कम हो जाएगी, इसलिए इसे माखन खिला दी। अब मैया यशोदा डंडी ढूंढने लगी कि मैं जानती हूँ तो कितना बड़ा पक्का चोर है, तुझे कितनी बार कहा है कि चाहिए हो तो मांग लिया कर, लेकिन तू चोरी करके खाने की आदत है। अब मैया डंडी ढूंढने लगी, इतने में ठाकुर जी 9-11 हो गए माखन लेकर। मित्रों के पास गए, कहा देखो बिना पिटे पिटाए आए और माखन भी लेकर आए। सबको थोड़ा थोड़ा माखन ठाकुर जी ने खिलाया और अब घर में चोरी हो गई। सबको ठाकुर जी ने सिखा दिया चोरी करना। अब बारी थी बाहर चोरी करने की। सबसे पहले परीक्षण तो घर में ही लिया जाता है, बाद में बाहर। अब वो गोपियों की हालत ऐसी हो गई थी कि वो जब भी ठाकुर जी को देखती थी तो ऐसी मंत्रमुग्ध हो जाती थी, ऐसी मोहित हो जाती थी कि वो कभी पकड़ नहीं पाती थी। दही बेचने जाती, माखन बेचने जाती, दही हांडी लेकर जाती, मथुरा में बेचने जाती। कोई कहता है माखन ले लो, माखन ले लो, दही ले लो, लेकिन गोपियाँ क्या कहती, कोई कृष्ण ले लो, कोई कृष्ण ले लो, कोई कृष्ण ले लो। ये नंद का छोरा बड़ा परेशान करता है। ये जब भी सामने आता है तो सुध बुध खो बैठती हैं। मैया यशोदा से शिकायत करती हैं, वो कभी मानती ही नहीं है। वो कभी विश्वास ही नहीं करती कि तेरा छोरा ऐसा है, क्या करे इसे पकड़ने के लिए। तो गोपियों ने भगवान को पकड़ने के लिए एक युक्ति बनाई। बाजार गई और सबसे छोटी से छोटी साइज की घंटी और सबसे बड़े से बड़े घंटे सब खरीद लाई और जहां तहां घर के द्वार पर घंटियां बांधी, खिड़की पर घंटियां बांधी, सकट पर घंटियां बांधी, मटके के मुख पर घंटियां बांधी। अब ठाकुर जी तो मानो तैयारी कर रहे थे, सब मित्रों को इकट्ठा करके लाई। अब द्वार पर देखा तो सब जगह घंटियां ही बंधी। अब घंटियों की क्या प्रवृत्ति होती है कि वो जरा सी आवाज होती है तो बजने लगती है। अब ठाकुर जी ने सोचा कि बड़ा पक्का इंतजाम किया पकड़ने का, लेकिन हम भी छटे छटाए हैं। अब ठाकुर जी ने क्या किया, ग्वाल बाल बोले चलो कन्हैया पहले तुम आगे चलो। बोले तुम चलो, इतने मैं अभी आता हूँ। अभी घंटियों से बात की, देखो रे घंटियां, अगर बजी तो तुम्हारी खैर नहीं, अगर बज गई तो मंदिरों में भी बजने लायक नहीं बचोगी। अब घंटियों ने हाथ जोड़कर कहा महाराज आपकी आज्ञा है, नहीं बजेंगी। भगवान ने आज्ञा दे दी। अब जैसे ही ठाकुर जी खिड़की, दरवाजा तो बंद था, अब खिड़की की तरफ देख गए तो बड़े बड़े घंटे बंधे हुए थे। अब ग्वाल बाल उन पर झूलने लगे, लेकिन घंटियां नहीं बजी क्योंकि आदेश था प्रभु का। अब ग्वाल बाल भी सोचने लगे कि जरा से संपर्क पे ये पकड़वा देती है और आज तो बजी ही नहीं, आज ऐसा क्या हुआ। लेकिन हमें क्या मतलब, हमें तो माखन से मतलब है। अच्छा हुआ नहीं बजी, अगर बज पड़ती तो हम पकड़े जाते। ठाकुर जी सभी ग्वाल बाल खिड़की से अंदर गए। ठाकुर जी ने सकट को नीचे उतारा, लेकिन घंटी नहीं बजी। अपनी ओर खींचा तो घंटी नहीं बजी। हाथ अंदर डाला, घंटी नहीं बजी। लोना निकाला, लेकिन घंटी नहीं बजी। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने माखन मुख में लिया तो सारी घंटियां बजने लगी। अब एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और सबसे ऊपर ठाकुर जी। अब सब तो भाग गए। अब कान आ गया गोपी के हाथ में। बोली आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, आज नहीं छोड़ेंगे तुझे, चल यशोदा के पास। अब ठाकुर जी को पकड़ लिया। अब ठाकुर जी ने कहा कि देखो इतनी तो बेइज्जती हो ही गई, और बाद में तुमसे बात करूंगा, पहले इन घंटियों से बात करूंगा। जब मना किया था तो क्यों बजी। अब घंटियों से बात करने लगे भगवान। भगवान ने कहा तुम्हें मना किया था, तुम क्यों बजी। बोले महाराज इसमें हमारी कोई गलती नहीं। बोले कैसे। देखो आप आए, आपके ग्वाल बाल झूले लटके, क्या क्या नहीं किया हमारे साथ, क्या हम बजी थी। बोले नहीं बजी। आप अंदर आए, सकट नीचे उतारा, क्या हम बजी थी। बोले नहीं। आपने माखन निकाला, क्या हम बजी थी। बोले नहीं। लेकिन प्रभु आपने शास्त्रों में कहा है कि जब मंदिर में मेरा भोग लग जाए तो घंटी बजाकर ही उठाना चाहिए, और जो ही आपने भोग लगाया तो हमें तो बजना ही था।
वो तो हवा का संपर्क था, लेकिन जो घंटियां धरती में पड़ी थी वो भी बजने लगी थी। अब तो ठाकुर जी बोल गए ये शास्त्र तो मैंने ही लिखे थे, मैंने ही अपना ये लिखवाया है संत महात्माओं से, लेकिन मैं ही भूल गया। अब क्या करें, पकड़े गए तो पकड़े गए, चलो लेकर चलो। अब भगवान ने गोपी को कहा, देख गोपी, अब पकड़ तो लिया है, अब सब मुझे जानते हैं कि मैं नंद का छोरा हूँ। अब पूरा ब्रज ये कहेगा कि हाय नंद का छोरा चोरी करता हुआ पकड़ा गया। मेरे माँ बाप को ताने देंगे, तू ऐसा कर, ये तेरा पल्ला है ना, ये मेरे मुख पर डाल दे, किसी को पता नहीं चलेगा कि पल्ले के नीचे कौन है। अब गोपियों को भी थोड़ी दया आ गई, जो अपना पल्ला था वो ठाकुर जी के मुख पर डाल दिया। अब गोपी ने भी घूंघट कर रखा था, अब घूंघट में से दिखाई देता है ना, थोड़ा थोड़ा दिखाई तो देता ही। अब ठाकुर जी को भी पल्लू ढक कर रखा था। जो जैसे ही थोड़ी सी दूर गए तो एक वृद्ध व्यक्ति थे, वो बहरे थे, उनको ना गूंगे भी थे और बहरे भी थे, ना तो सुनाई देता था ना बोल सकते थे। तो ठाकुर जी ने जरा सा इशारा किया कि इधर आओ। अब वो बेचारा, उसको क्या पता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा उसके साथ। अब भगवान ने गोपी को कहा कि देख गोपी, इस कान में दर्द होने लगा है, तो दूसरा कान पकड़ ले। बड़ी जोर के पकड़ती है, तो देख लाल कर दिया तूने कान को, लेकिन अब तू दूसरा पकड़ ले। इतने में गोपी अदला बदली करने लगी, इतने में तो बहुत कुछ अदला बदली हो गई। अब गई यशोदा के द्वार पर, अरे यशोदा तनिक बाहर तो आ। बोली हाँ मैं, देख आज प्रमाण साक्ष्य के साथ तेरे बेटे को पकड़ कर लाई, देख मेरे घर माखन चोरी करते हुए पकड़ा गया। बोली बावरी है गई है। बोली क्या? अरे मेरा छोरा तो अंदर सो रहा है। अंदर सो रहा है? अरे मेरे पल्लू के नीचे। बोले नहीं अभी बुलाती हूँ। लाला तनिक बाहर तो आ। अब लाला आए आंख मसलते हुए। बोले मैया बड़ी जोर की निद्रा आई थी, क्यों जगा दिया? बोलिए गोपी उल्हाना लेकर आई है। कह तूने माखन चोरी? अरे मैया तेरे सामने ही तो सोया था, अभी तेरे सामने ही तो बाहर आया। एक नंबर की झूठी है, मक्कार है, तू इनका विश्वास करती। अब तो जो गोपी ने ठाकुर जी को देखा, अब डर ये नहीं था कि ठाकुर जी सामने, अब डर ये था कि पल्लू के नीचे कौन है। अब तो डरते डरते गोपी ने पल्लू उठाया तो देखा उसी के ससुर थे, और कान बड़ा कसके मरोड़ा था। अब बेचारा करते जा रहे थे, लेकिन ना तो बोल सकते ना सुन सकते। अब उनकी कौन सुने उस पल्लू के नीचे। अब तो जो गोपी मूर्छित हो गई, यहाँ तो हुआ सो हुआ, अब घर जाकर क्या होगा राम ही जाने। और वो भी ससुर, पति हो तो फिर भी कान खींच ले। अब ससुर के कान खींचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही ठाकुर जी लीलाएं करते हैं, गोपियों के साथ बाल लीलाएं करते हैं। तो आइए एक बार थोड़ा भजन हो जाए, शाम का भजन हो जाए। मेरी थोड़ी सी आवाज़ अभी मैं नहीं गाऊंगी, लेकिन संगीत आप नृत्य कर सके तो नृत्य करें। आवाज़ में दिक्कत है इसलिए नहीं गाऊंगी।